क्या टीम अनाउंस की है, कसम से हो चुका। दो आने की इन लोगों की परफॉर्मेंसेस, कोई बंबू होगा इन लोगों के पास। ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है वो तो। ये फहीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस को उठा के ले आए हैं। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए हैं, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। क्या है ये हाल है इन सिलेक्शन कमेटी का। और वो दुरुस्त ना आए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डेविड बेकम या मेसी को मनाया जा रहा है। हमने देखा है कि इतने ब्लंडर्स, इतनी गलतियां होती रही हैं कि बेल्ट के पीछे तो मैचेस भी अभी रिसेंटली कोई नहीं है। मत भी ये बाबर आजम खुद एडमिट करेंगे कि हाँ मैं खुशी खुशी ओपनर जा रहा हूँ। आते हैं वो पता नहीं 1.5-2-2.5 साल खेल के वो पता नहीं किसके कहने पे आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। आप किसी भी फोरम पे आके अपनी ये सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ने है जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का जो ऐलान जो है वो कर दिया और काफ़ी जो है वो सरप्राइज नेम जो है उसमें शामिल कर दिए गए हैं। अचानक से आसमान से वो टपक पड़े हैं जैसे फहीम अशरफ है। और तो इस पे देखें कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो किस तरह चिल्ला रहा है कि ये टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो देखिए इस वीडियो। क्या टीम अनाउंस की है, कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके, 36 दफा उनका कमबैक हो चुका। दो आने की इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं। आपको याद है ना मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं, डंडा पर्ची। कोई बंबू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़के जो आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको, ये मेरे पास स्क्वाड है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा, और जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उसमें भी यही कुछ आई थिंक होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें बाबर आजम है, इसमें कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है। ये हमारे मेन बैट्समैन हैं। कितने? 5। इन 5 में से एक भी ओपनर नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाए, फहीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है। हाल चेक करो। वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है वो तो पागल है ना, डोमेस्टिक में ख्वारी कर रहा है, टीम के साथ है, परफॉर्मेंस भी देता है, रहता भी है टीम के साथ। ठीक है, वो बाहर हो गया। ये फहीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस को उठा के ले आए हैं, या इसका भी डंडा लगा है, समझ से बाहर है। ये भाई साहब टीम में वापस, बहुत बड़ा पाकिस्तान का, दुनिया का ऑलराउंडर भाई टीम में आ गया है। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए हैं, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। इनका पता नहीं किसने डंडा लगाया है, किसने इसको बैक की है, सिलेक्शन में से किसने बैक की है, या कप्तान ने बैक की है, जिसने बैक की है मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद सलमान आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये ऑलराउंडर्स में 3 लड़के, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, ये आपके आकिब जावेद, जिसके लिए बड़ी बातें हो रही थी। ओ जी, फार्मूला बदल दिया उसने जी, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच। आकिब जावेद सब कुछ, आकिब जावेद ही सब कुछ। पाकिस्तान की क्रिकेट आकिब जावेद, जितवाना भी आकिब जावेद, सब कुछ आकिब जावेद। ठीक है, ये हाल है इन सिलेक्शन कमेटी का। और वो जो 2 बिठाए हुए, जिसने सारी जिंदगी अंपायरिंग की, उसको 2 आने का नहीं पता क्रिकेट का, उसके साथ वो डेटा वाला बिठाया है, उसको भी 2 आने की चीजें की नहीं पता। ये आपके सिलेक्टर, और जो क्रिकेट खेले हुए अजहर अली, असद शफीक, आकिब जावेद, ये सब उनके होते हुए सब कुछ हुआ है। ठीक है, हो सकता है बेशक इसमें रिजवान की भी इनपुट हो, लेकिन ये 3 सिलेक्टर जो हैं, जो आकिब जावेद इस टाइम टीम के साथ हैं, ये सब वो लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त ना आए। यार कसम खुदा की यार, मतलब हम ये समझ रहे थे कि आप लोग इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं कि पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही होगी, सर जोड़ के बैठे होंगे। कुछ दफा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद पहले कभी ना हुआ हो, या शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डेविड बेकम या मेसी को मनाया जा रहा है, टीम में लाया जा रहा है, कोई उस पल्ले के प्लेयर या पाए के प्लेयर हैं। कुछ समझ नहीं आ रही यार, ये जो टीम आपने अनाउंस की है, चीजें कर रहे हैं, क्या वो उस काबिल भी हैं, या उन्होंने वो चीजें ठीक की हैं या गलत की हैं, ये भी अवाम को बताया जाए, या एटलीस्ट उनके सामने
तस्वीर के दूसरे पहलू ला के जरूर रखे जाएं ताकि वो डिसाइड कर सकें, क्योंकि पास्ट के अंदर हमने देखा है कि इतने ब्लंडर्स, इतनी गलतियां होती रही हैं, लेकिन उनको छुपा दिया जाता है। 6 महीनों के अंदर जिस तरह का सलूक किया है, क्या आपने उसको मेंटली फ्री रखा हुआ था? क्या वो अपनी बेस्ट स्पेस के अंदर है मेंटली? क्या आपने अपना काम पूरे तरीके से किया, पीसीबी ने या मैनेजमेंट ने? कि आपका यही काम है ना कि प्लेयर्स को इस तरह से मेंटली फ्री रखना, इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रखना कि वो अपनी पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके। क्या आपने फखर जमान को अपने ईमान से आप बताइए कि बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में रखा मेंटली, फिजिकली? आपने नहीं रखा। इनफैक्ट उनकी बेल्ट के पीछे तो मैचेस भी अभी रिसेंटली कोई नहीं है। मत भूलिए कि ये उनका कमबैक है। मेरे 8 कमबैक हुए हैं और मुझे एग्जैक्टली पता है कि इंसान जब कमबैक पे आता है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है खेलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। वो बहुत ज्यादा डाउट से गुजर रहा होता है, और वो डाउट्स किस तरह जाते हैं जब वो कुछ मैचेस खेल जाता है, कोई 10, 15, 20 मैचेस वो खेल जाता है, फिर क्लैरिटी आती है। आपने वो जो मैचेस उसको खिलाने वाले थे वो आपने पर्सनल जंग में गुजार दिए। क्या ये बाबर आजम खुद एडमिट करेंगे कि हाँ मैं खुशी खुशी ओपनर जा रहा हूं, जो फेलियर्स होंगे मैं ओन करूंगा, जो सक्सेस होगे वो मैं इसे ओन करूंगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम आपके मेन प्लेयर हैं ओडीआई के अंदर, ये आप याद रखिए। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत पीछे रह गई हैं टी20 में, और टेस्ट में तो उनको मतलब कि एक्सटेंडेड रन जबरदस्ती दिया गया, लेकिन वो नहीं है। फिर अब डायरेक्ट आईसीसी के इवेंट में यार किसी को ले आते हैं, तो पहले क्या तैयारियां आप कर रहे थे? पहले कौन सी तैयारी हो रही थी? पहले आप लोग पता नहीं कौन वसीम जूनियर आते हैं, वो पता नहीं 1.5, 2, 2.5 साल खेल के वो पता नहीं किसके कहने पे आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद जी आमिर जमाल साहब आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। फिर आईसीसी का इवेंट होता है तो आप फहीम अशरफ को ले आते हैं। यार ये तो मजाक है ना, ये तो मजाक है। मतलब ये नेशनल क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी जो आईसीसी के इवेंट पे जा रही है, आई एम सॉरी टू से, ये वो नहीं लग रही है। देखिए, हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक है जिसको आप जस्टिफाई कर सके लोगों के सामने, अवाम के सामने। लेकिन ये जो आपके डिसीजंस हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना आप इसको जस्टिफाई कर सकेंगे। आप किसी भी फोरम पे आके अपनी ये सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। प्लेयर्स की एबिलिटी भी 19-20 होती है, लेकिन आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है, और एक जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एल्गो होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। फिर जब आप उस एल्गो को तोड़ देते हैं ना, तो फिर आउट ऑफ द ब्लू मून जब कोई चीज होती है, देन यू नो पीपल रेज देयर आईब्रोज कि यार ये कैसे, ये कौन सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले कई सालों से यही चीजें होती आ रही हैं, और रिजल्ट्स फिर आपके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां स्टैंड कर रही है। रैंकिंग्स देखिए आप क्या है हमारी, और फिर जब लोग बैठ के आपको तनकीद करते हैं उस पर भी आप कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और यार आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं बेसिकली। ये कहा जाए कि बेकार तरीन टीम जो है वो पाकिस्तान की है चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। जिस तरह आपने देखा कि उस्मान खान की सिफर कारकर्दगी है वनडे के अंदर और टी20 के अंदर, लेकिन उसको जो है चैंपियन ट्रॉफी का जो हिस्सा जो है वो बना दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो खुशदिल शाह जो कि बीपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको जो है वो वनडे में जो है वो शामिल कर दिया गया सरप्राइजिंगली। और इसके साथ साथ जो फहीम अशरफ जो है वो पाकिस्तान के बेन स्टोक जो कि सिफर बेन स्टोक है, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, 0 कारकर्दगी है। पिछले 5 मैचेस में जो है वो एक भी विकेट जो है वो हासिल लेने में नाकाम रहे हैं, और उनकी 10 की एवरेज है बैटिंग में। और बेन स्टोक को जो है वो अचानक से जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की टीम में जो है वो शामिल कर दिया गया। लगता है कि उनकी जो है एक बहुत बड़ी पर्ची जो है उनके पीछे है, जिसकी वजह से वो जो भी अहम टूर्नामेंट होता है उसमें जो है वो आ जाते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास जो है वो ओपनर जो है वो पाकिस्तान ने कोई भी नहीं रखा, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। हो सकता है कि पाकिस्तान जो अमामुल हक को जो है वो टीम में शामिल कर ले, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो अब ओपनर सैम अयूब की जगह जो है ओपनर कौन रिप्लेस करेगा? बाबर आजम करेंगे, कामरान गुलाम करेंगे? तो इस चीज़ पे लेकर जो है पाकिस्तान मीडिया जो है वो बहुत नाराज़ है कि पाकिस्तान की ये टीम, हम अभी से बता देते हैं कि टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं कर पाएगी, और ये सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएगी। और इंडिया का जो है पलड़ा इस टीम को देखते हुए भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर भी नहीं है। सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो है वो अबरार अहमद जो है वो खेल रहे हैं, उसके बाद जो है वो टुल्ले जो हैं वो उसके पास उनके साथ देंगे, जैसे कि
सलमान अली आगा जो उनका बॉलिंग में साथ देंगे और कामरान गुलाम जो है थोड़ा बहुत साथ देंगे तो पाकिस्तान के चांसेस जो है बहुत कम है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।